नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त उछला है हमारी देवभूमि का, जिसमें बात करेंगे उत्तराखंड की तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे जोशीमठ की खबर के साथ में। दरअसल जोशीमठ में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। भू धसाव के बाद लोगों के घरों और होटलों में दरारें पड़ने लगी हैं और इन पड़ती दरारों के साथ अब लोगों की उम्मीदें भी दरकने लगी हैं। प्रशासन ने असुरक्षित जोन घोषित कर दिए हैं और जो घर और इमारतें असुरक्षित हैं उन्हें जमींदोज करने का काम भी शुरू हो चुका है। प्रभावित होटलों और घरों को खाली करा दिया गया है और जिन घरों और होटलों को जमींदोज किया जा रहा है, अनाउंसमेंट के जरिए लोगों को उनसे दूर रहने को भी कहा जा रहा है। सोमवार शाम तक जोशीमठ में 9 वार्ड के 678 मकानों की पहचान हो चुकी है, जिनमें दरारें हैं। 16 जगहों पर अब तक 81 परिवार भी विस्थापित किए जा चुके हैं। सरकार का दावा है कि अब तक 19 जगहों पर 213 कमरे में 1191 लोगों के ठहरने की व्यवस्था बनाकर रखी गई है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने भी जोशीमठ मामले पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। जोशीमठ मामले को 16 जनवरी के लिए लिस्ट किया गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर केस की जल्द सुनवाई नहीं हो सकती है। इन मामलों के लिए लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं। इन सब के बीच जोशीमठ से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो वाकई में रुलाने वाली हैं। जिन घरों खेत खलिहानों में लोगों ने अपना बचपन गुजारा था, उन घरों और खेत खलिहानों को छोड़कर अपना सामान समेटकर बहुत सारे लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही लोगों को बच्चों के साथ साथ अपने भविष्य की चिंता भी सताने लगी है। तो जोशीमठ संकट में है और जोशीमठ को बचाने के लिए जद्दोजहद लगातार जारी है। वहीं दूसरी ओर सियासी पार्टियां भी इस पूरे मामले को लेकर एक्टिव नजर आ रही हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल बिष्ट ने कहा है कि इस वक्त जोशीमठ सबसे भयावह दौर से गुजर रहा है, लिहाजा पार्टी ने सरकार से तत्काल राहत के तौर पर पैकेज की मांग की है और कहा है कि सरकार को दीर्घकालिक पुनर्वास की घोषणा करनी चाहिए। जोशीमठ संकट को लेकर कांग्रेस हाईकमान ने हाई पावर कमेटी का गठन किया है, जिसमें उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत, पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष करण महरा समेत तमाम बड़े नेता शामिल हैं। ये कमेटी केंद्र को परिस्थितियों के मुताबिक होने वाली समस्याओं के बारे में केंद्रीय कमेटी को अवगत कराएगी। कांग्रेस पार्टी ने राज्य सरकार से मांग की है कि वो केंद्र के साथ बेहतर समन्वय बनाकर जोशीमठ के लिए बेहतर से बेहतर स्थिति बनाने का काम करे। देखिए, जोशीमठ की जो आपदा है वो भयानक आपदा है। जोशीमठ आज अपनी जो है इतिहास की सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। कांग्रेस पार्टी ने सरकार से मांग की है कि उनको तात्कालिक राहत के तौर पर एक पैकेज की घोषणा की जाए और दीर्घकालिक रणनीति के तहत उनके पुनर्वास की योजना सरकार उनके सामने रखे। कांग्रेस पार्टी के हाईकमान ने एक हाई पावर कमेटी का गठन किया, जिसमें पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी गणेश गोदियाल जी से राहुल गांधी के एक बयान से गंगोत्री धाम के पुरोहितों में नाराजगी देखने को मिल रही है। दरअसल राहुल गांधी ने कहा था कि यह देश तपस्वियों का देश है, पुजारियों का नहीं है, जिस पर पुरोहित नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। पुरोहितों का कहना है कि जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं तो फिर वे तोड़ने की राजनीति क्यों कर रहे हैं। पुरोहितों और पुजारियों का एक अहम स्थान होता है और वे समाज को दशा दिशा जो है वो निर्देशित करते हैं, भले ही कोई उसको ले या न ले। अब विषय ये है कि जो लोग कहते हैं कि जोड़ा जा रहा है भारत को, उन्हीं के द्वारा इस प्रकार से पब्लिकली स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं कि पुजारी ने थोड़ी इस समाज को एकत्र किया है। पुजारी के अगेंस्ट में समाज में किसी प्रकार की भ्रांतियां जो कि मंचों से बोली। अंकिता भंडारी हत्याकांड को उत्तराखंड क्रांति दल ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की मांग की है ताकि अंकिता के गुनहगारों को जल्द से जल्द सजा मिल सके। कोटद्वार में यूकेडी के केंद्रीय महामंत्री महेंद्र सिंह रावत ने मीडिया कर्मियों से बात की। उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में दोषियों को सजा दिलाने में बहुत देरी हो रही है, लिहाजा सरकार को इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाना चाहिए ताकि अंकिता के गुनहगारों को जल्द से जल्द सजा मिल सके। ये मुद्दा पार्टी ने उठाया। जैसे ऋषिकेश में जिस दिन कांड हुआ था उसी दिन हमारी देहरादून से उत्तराखंड क्रांति दल की महिलाएं जब वहाँ पे आवाज़ उठाई, तब स्थानीय जनता भी वहाँ पे बाहर निकली और हम
चाह रहे थे जल्दी इस तरीके से इसमें जल्दी सुनवाई हो। ये गए मुख्यमंत्री ने यहाँ पे ये भी कहते फास्ट ट्रैक कोर्ट में हम सुनवाई करेंगे। अभी उत्तराखंड क्रांति दल का नरेंद्र नगर में प्रदर्शन देखने को मिला है। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र नगर में जुलूस निकाला है। केंद्रीय सचिव सरदार सिंह पुंडीर की अगुवाई में बाजार के मुख्य मार्गों से यह जुलूस निकाला गया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। तहसील पहुंचकर यूकेडी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। यूकेडी की मांग है कि नंदा गौरा कन्या धन योजना में अनावश्यक लागू की गई शर्तों को हटाया जाए। फॉर्म भरने की शर्तें पहले की तरह रखी जाएं। जबरन जमा किए गए राशन कार्ड धारकों को नए राशन कार्ड उपलब्ध कराने तक नियमित राशन उपलब्ध कराने और कन्या धन फॉर्म जमा करने की अवधि 31 जनवरी 2023 तक बढ़ाने की मांग यूकेडी की ओर से की गई है। यूकेडी ने मांगों पर कार्रवाई न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। सरकार में रहा है और भाजपा सरकार जिस मात्र शक्ति के बदौलत आज प्रचंड हर तरफ प्रचंड सत्ता में है, लेकिन इन महिलाओं का इस मात्र शक्ति का ऐसा अभिशाप लगेगा कि ये कहीं के लायक नहीं रहेंगे, न ये मुंह दिखाने के लायक, क्योंकि इन्होंने महिलाओं को आज इतना बड़ा अपमान किया है। सरकार बात नहीं मानती तो क्या आगे का कदम क्या है? अब मुझे लगता है कि जिस प्रकार हमने राज्य आंदोलन में अपने दरांती जो हमारे पास हथियार थे उनको लेके हम आगे आए थे और राज्य लिया था। कन्याधन जो योजना है ये बहुत ही पहले से 2003 से भी पहले चल रही है और लगातार जो है जिस तरीके से जो कन्याओं का इसका लाभ मिलता था 12वीं पास की बालिकाओं को, आज सरकार जो है उनको जो है परेशान कर रही है। तमाम तरीके से उनसे दस्तावेज मांगे जा रहे हैं और उनको जो है परेशान करने का काम कर रही है और लगातार अगर इस तरह से उन्हें परेशान किया गया तो अब उत्तराखंड क्रांति दल तो सड़कों पे उतरेगी और जनमानस जो है तमाम जनमानस जो है सरकार को ये चेतावनी देता है कि शीघ्र जो है इस पर जो सही ढंग से जो काम है उसे किया जाना चाहिए। पहली बार ऐसा हुआ कि एक सत्र में 3 जो है गाइडलाइन, एक बार जो जुलाई अगस्त में लोगों ने फॉर्म जमा किए, इसके बाद जो फिर अगस्त सितंबर में फॉर्म जमा किए, अब फिर दिसंबर में लौट आकर के ये कह करके कि पूरा स्टेटमेंट और उसमें कम से कम उसमें प्रपत्रों की संख्या 35 प्रपत्रों को जो है शामिल करना है, जो मुश्किल लग रहा है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले सरकार खाली नारा तक ही सीमित है। यदि उसको वास्तव में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करना चाहेंगे तो मैं उस सरकार से कहना चाहूंगा कि वो बेटियों के हक की जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया बाजपुर पहुंचे, जहां एएचपी के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि आज हिंदू सुरक्षित नहीं है। उत्तराखंड के साथ साथ देश भर के कोने कोने में हिंदू युवा और बेटियों की हत्या की जा रही है, जिससे साफ प्रतीत हो रहा है कि आज के वक्त में हिंदू असुरक्षित महसूस कर रहा है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को सुरक्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद कई कार्यक्रम चला रहा है, जिससे हिंदुओं को सुरक्षित किया जा सके। साथ ही उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू कराने के लिए सरकार पर दबाव बनाने की भी बात कही है। मेरा स्पष्ट मानना है कि देश में हिंदू सुरक्षित नहीं है। पहले कश्मीर घाटी में टारगेट किलिंग हो रहा था, अब राजौरी जम्मू में हो रहा है। कोई राजस्थान में उदयपुर में कन्हैया सुरक्षित नहीं है और उत्तराखंड की बेटियां भी रिसोर्ट में सुरक्षित नहीं है। इसलिए हिंदू सुरक्षित नहीं है। यह सुरक्षा की जिम्मेदारी प्राथमिक सरकार की है। पौड़ी के एक रिटायर्ड फौजी पर साथियों के साथ मिलकर मारपीट करने का आरोप लगा है। पीड़ित ने डीएम से परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाई है। मामला कलजुखाल ब्लॉक के नली गांव का है। आरोप है कि रिटायर्ड फौजी ने 5 लोगों के साथ मिलकर घर में घुसकर कुलदीप के साथ मारपीट की और नकदी और घर में रखे जेवरात लेकर चलते बने, जिसके बाद पीड़ित कुलदीप ने मामले की शिकायत लिखित तौर पर राजस्व पुलिस में दर्ज कराई। पीड़ित का कहना है कि मुकदमा दर्ज कराने के बाद भी लगातार रिटायर्ड फौजी और उसके साथी मेरे परिवार को धमका रहे हैं, लिहाजा पीड़ित ने डीएम से परिवार के लिए सुरक्षा की गुहार लगाई है। वहीं मामले को लेकर रिटायर्ड फौजी भी ग्रामीणों के साथ डीएम से मिलने पहुंचे और सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। डीएम ने मामले में निष्पक्ष जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ये ग्राम नलाई का 31 दिसंबर 2022 का मामला है। ये कोमल लीगी जो फौजी रिटायर आ रखा है, इसने 10-15 लोग 15-20 लोग थे कम से कम ये,
और दारू पी के मतलब हंगामा मचा रखा था। तो इन्होंने मेरे घर पे पत्थर मारने के बाद जब मैं बाहर आके इनसे पूछा भाई क्या दिक्कत है, तो इन्होंने मुझे घेर के मारना शुरू कर दिया। उसी दौरान मेरा पर्स गिरा, पर्स में 15,900 रुपये थे, मेरा लैपटॉप था वो चोरी हुआ और कुछ वाइफ के जेवर चोरी हुए हैं। गांव में जो एक आदमी आ रखा है, जिसको अभी आए हुए गांव में सिर्फ 2.5-3 साल हुए हैं, ज़्यादा नहीं। 2.5-3 साल से गांव में बहुत हंगामा मचा रखा है उस आदमी ने। अब हमारे गांव वालों में 6 लोगों पर जो है कि आरोप लगा रखा है कि उसके साथ मारपीट हुई, उसके गहने चुराए। तो ये सरासर झूठ है, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। अड़ोस पड़ोस में तो किसी को इसके बारे में पता ही नहीं है कि यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ है। मेरे द्वारा एसडीएम को निर्देशित किया गया और यदि इस मुकदमे में किसी किस्म की ऐसी स्थितियां पाई जाती है, फर्जी तरीके से दर्ज किया हुआ पाया जाता है, तो नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वो तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। इनिशियल स्टेज पे उन्होंने एफआईआर इसमें जो दर्ज की है, तो मैं इस पूरे प्रकरण में मैंने एसडीएम को निर्देशित किया कि वो देखेंगे और इन्वेस्टिगेट। उत्तर भारत में सर्दी का 3rd डिग्री टॉर्चर लगातार जारी है, जिसकी वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कड़ाके की ठंड किसानों के लिए भी मुसीबत का सबब बनी हुई है। किसानों को खेतों में तैयार लाही, मटर और आलू की फसल के खराब होने का डर सता रहा है। दरअसल पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसके कारण मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मैदानी इलाकों में एक हफ्ते से कोहरा छाया हुआ है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी काफी कम है। आज इस कोहरे की जबरदस्त मार से किसान बहुत परेशान है, क्योंकि आलू, मटर, टमाटर और लाई में इसकी फंगस लग जाता है और वो फंगस वाली दवा डालने के लिए किसान को बहुत अधिक मूल्य भुगतान करना पड़ता है। और किसानों की दुनिया आय का तो हमेशा बात की, आज लागत इतनी बढ़ गई है महंगाई की वजह से कि किसान को आज जीना बड़ा दुर्लभ हो चुका है। किसानों को देखो, ये जो फसल जो मौसम की मार पड़ रही है, पिछले साल गेहूं पे मार पड़ी मौसम की, सब गेहूं खराब हो गया, निजी जमीनों में बिल्कुल गेहूं बैठ गया, हमारा खर्चा पूरा नहीं हुआ गेहूं में कई खेतों में। और उसके बाद धान की फसल बोई हमने, धान पे भी आके मौसम की ऐसी मार पड़ी, धान भी जो है हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ा, हमारा खर्चा पूरा मुश्किल से हुआ है। अब जो है अब फिर मौसम की मार पड़ रही है, मटर की फसल बर्बाद होती जा रही है। क्या कहें सर, 15 साल से भाजपुर में रहता हूँ मैं। जिस हिसाब की ठंड अब की बार पड़ी है, 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया ठंड ने। अब देख ही रहे हैं, और अभी 10 से 11 बजने को आ गया और लाइटें आदमी को चालू करके चलना पड़ रहा है। फसलों के लिए भी नुकसानदायक है मटर और लाई, बाकी देख ही रहे हैं। आप क्या बताएं, आम जनजीवन पूर्णतः अस्त व्यस्त हो चुका है, सभी को, जानवरों के लिए। तो घना कोहरा परेशानी का सबब बना हुआ है। घने कोहरे के कारण सड़क हादसों में भी बेतहाशा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। विकासनगर के हरबर्टपुर के पास घने कोहरे के कारण एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं कंडक्टर समेत 16 यात्री घायल हुए हैं। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। कंडक्टर की हालत गंभीर बताई जा रही है। बता दें कि बस विकासनगर से देहरादून जा रही थी। बुलेटिन के आखिर में बात कटारमल सूर्य मंदिर की भी कर लेते हैं, जो भारत के प्राचीनतम सूर्य मंदिरों में से एक है। यहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। दरअसल कटारमल सूर्य मंदिर में दिसंबर महीने के चारों रविवार को सूर्यदेव की आराधना की जाती है और आखिरी रविवार को भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचते हैं। बता दें कि यह मंदिर पूर्वाभिमुखी है और अल्मोड़ा के अधीली सुनार गांव में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण कत्यूरी राजवंश के तत्कालीन शासक कटारमल ने 6ठी से 9वीं शताब्दी में कराया था। कुमाऊं के विशालतम ऊंचे मंदिरों में से एक ये मंदिर उत्तर भारत में विलक्षण स्थापत्य एवं शिल्पकला का बेजोड़ उदाहरण है।
ये तो मैं ऐतिहासिकता बताऊंगा। जो यहाँ पर भगवान सूर्य की मूर्ति है वो पद्मासन में है, जबकि भगवान सूर्य नवग्रहों का चक्कर लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये शक्तिपीठ इसलिए इसका महत्व है, जो भगवान सूर्य हैं वो पद्मासन में नवग्रहों के साथ बैठे हैं। और सबसे पहले यहाँ पर जो बट वृक्ष है उसमें भगवान सूर्य का पुंज डाला गया है, यानी कि सूर्य भगवान की किरण डाली गई है। वो इसलिए डाली गई क्योंकि जब पहले ऋषि मुनियों ने यहाँ पर तपस्या की भगवान सूर्य की स्थापना के लिए। देवाः भद्रं पश्येक्षु माक्षप्रजत्राः स्त्रैरङ्गेषु दुष्टवाग्वं शस्तनु प्रियसे महिं देवहितं यदायुः। आज मैं आपको ये सूर्य मंदिर कटारमल के बारे में बता रहा हूँ। ये 13वीं शताब्दी में बना हुआ है। कोणार्क के बाद जो है हमारा सूर्य मंदिर यहाँ कटारमल में ही, जो उत्तराखंड में स्थित है, उसमें हमारे समस्त जितने भी उत्तराखंड के वासी हैं इस भव्य मंदिर का जो है यहाँ अच्छे ढंग से जो है इसकी पूजा पाठ इत्यादि सब कुछ होता है। अल्मोड़े में स्थित है और उत्तर भारत का प्रसिद्ध मंदिर है और पूस के इतवार के हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज़ के साथ, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।